स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि चाइना के द्वारा जो उसका स्पाई शिप है वो श्रीलंका भेजा जा रहा है और 11 अगस्त को वो श्रीलंका आने वाला है हम्बनटोटा पोर्ट पर। आपको पता होगा हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी चाइना के अंडर में आ चुका है पूरी तरह से, और ये आप देख पाओगे इंडिया वॉइसेस कंसर्न ओवर चाइना स्पाई शिप्स लंका विजिट नेक्स्ट वीक। तो यहां पर जाहिर सी बात है, अगर ये इतना करीब आ रहा है स्पाई शिप भारत के, तो भारत इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और जो भी प्रतिक्रिया देनी है भारत की तरफ से दी गई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन साथ साथ हम जानेंगे कि स्पाई शिप है क्या, करता क्या है, भारत को इसको लेकर क्या कंसर्न है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी जिसमें कराई जाती है, और इसके अंदर आपको पता होगा 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हम आपको देते हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाता है। मेंटर आपको दिया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोच के देखिए, ये सब कुछ हमारा जो मेन मकसद है अफोर्डेबल एजुकेशन का, उसके तहत सिर्फ 19,000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो पूरा कोर्स है लगभग 25,000 का, वो सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, वो भी आप ले सकते हैं। यूज द सेम कोड अगेन अंकित लाइव, ताकि आप यहां पर इसको कम से कम दाम पर खरीद पाएं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जो चाइनीज स्पाई शिप है वो श्रीलंका आने वाला है 11 अगस्त को, और ये कहां पर आएगा, हम्बनटोटा पोर्ट। आपको पता होगा 99 साल के लीज पर यहां पर श्रीलंका ने चाइना को हैंडओवर कर दिया है। अब ये हम्बनटोटा पोर्ट है कहां, ये श्रीलंका का मैप अगर आप देखोगे, इसका जो एकदम सदर्न वाला पार्ट है, ये सदर्न साइड, यहां पर आप देख सकते हो, ये है आपका हम्बनटोटा पोर्ट, और ये भारत के काफी नजदीक आ जाता है। तो अगर चाइनीज स्पाई शिप इधर आएगा तो भारत इसको लेकर काफी चिंतित होगा, और हमने इसको लेकर ऑलरेडी जो प्रोटेस्ट है वो कर दिया है। और आपको यह भी पता होगा कि श्रीलंका जिस प्रकार के क्राइसिस से गुजर रहा है, इसलिए इसकी टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या चाइना के द्वारा कुछ और प्लान यहां पर किया जा रहा है। खैर जो भी होगा, लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज दिस चाइनीज स्पाई शिप। तो ये जो चाइनीज शिप की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्पाई शिप की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका युआन वैंग 5। ये एक प्रकार का रिसर्च एंड सर्वे वेसल है। अगर आप इस शिप को ध्यान से देखोगे, इसमें कई सारे ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं, रडार लगे हुए हैं, काफी स्ट्रांग लगे हुए हैं। इनफैक्ट भारत के पास भी कई आपको सर्वे शिप देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत ने अभी पिछले साल की बात है, आई थिंक शायद दिसंबर 2021 में, जी हाँ दिसंबर 2021 में भारत का पहला इंडिजिनस सर्वे वेसल ये लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। तो आप बता सकते हो उसका नाम क्या है, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको ध्यान से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये चाइना का काफी पावरफुल जो सर्वे और स्पाई शिप है वो आप कह पाएंगे, और इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किया गया, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए कि जब वो लॉन्च हो रहा है और कहां पर जा रहा है, उसका ट्रैकिंग पाथ क्या है, वो सारी जो ट्रैकिंग है वो इन शिप्स के द्वारा किया जाता है। देखो, ऑलरेडी लैंड पर तो ट्रैकिंग अवेलेबल होता है, जो लैंड है वहां पर तो हम ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखते हैं ट्रैकिंग के लिए, लेकिन उस ट्रैकिंग को और ज्यादा मजबूती दे सकें इसलिए इस तरह के शिप्स बनाए जाते हैं। या फिर और कोई सर्वे करना है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें इन शिप्स के द्वारा की जाती हैं, और ये चाइना का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। वैसे अगर आप चाइना के पास देखोगे, इस तरह के 7 ट्रैकिंग शिप्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये लगभग पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, जगह जगह पर ये जाते रहते हैं और ट्रैकिंग करते रहते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बीजिंग का जो लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशन है उसको एक प्रकार से मदद करता है इस तरह के जो शिप्स होते हैं। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उनका यह कहना था कि ये जो ट्रैकिंग शिप्स होता है, ये जो सर्वे शिप्स होता है, ये बेसिकली पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की जो एक आर्मी के अंदर एक कमांड है, थिएटर कमांड है, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स,
उनके द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। अब आपको पता होगा भारत में भी हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, जो बिपिन रावत जी थे पहले, वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि भारत में थिएटर कमांड सिस्टम बनाया जाए, मतलब वेस्टर्न साइड के लिए किसी भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना दिया जाए उसको टैकल करने के लिए। तो चाइना के अंदर तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बन रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हम लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक स्पेस हो गया, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना हुआ है उनके आर्मी के अंदर, जो कि सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान रखता है। तो ये इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, उन्हीं के द्वारा ये पूरे जो शिप्स हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो शिप मैंने आपको बताया युआन वैंग 5, ये लॉन्च कब किया गया था? देखो, ये तो एक चाइना के अंदर जो शिपयार्ड है, जिंगनाम शिपयार्ड, वहां पर इसको बिल्ड किया गया और फाइनली 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सर्विस में एंटर हो गया था। और इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो 222 मीटर लॉन्ग है, 25 मीटर वाइड देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, ताकि जितने भी मिशंस हैं जो चाइना के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं उसको ट्रैक कर सकता है। पिछले महीने की बात है, जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया गया था, उस मिशन के अंदर ये शामिल रहा था। और रिसेंटली आपको ये भी पता होगा, चाइना के द्वारा जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, उसको भी ट्रैकिंग करने में ये शिप इन्वॉल्व रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार इस शिप को श्रीलंका जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, श्रीलंका के अंदर वहां का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका है, मतलब कि आपको पता है BRI लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, तो हर एक देश के अंदर इन्होंने एक प्रकार से ग्रुप बना रखा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो श्रीलंका वाला है, उनका ये कहना है कि ये जो शिप है वो हम्बनटोटा पोर्ट में 11 अगस्त को आएगा, मतलब अगले हफ्ते आएगा, और 17 अगस्त को ये चला जाएगा वहां से। और इनका बेसिकली ये कहना है कि ये रिप्लेनिशमेंट के लिए इसको हम्बनटोटा पोर्ट पर लाया जा रहा है। शिप्स हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें फ्यूल वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो रिप्लेनिशमेंट के लिए यहां पर इसको लाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और इनफैक्ट यहां पर इनका यह भी कहना था कि युआन वैंग 5 जो है, इट विल बेसिकली कंडक्ट सैटेलाइट कंट्रोल एंड रिसर्च ट्रैकिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन, मतलब कि चाइना के द्वारा जितने भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए हम वहां पर इसको भेज रहे हैं। और ये जो विजिट है बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है श्रीलंका के लिए और भी कई सारे देशों के लिए कि वो हमसे कुछ सीख सकें और अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर सकें। तो यहां पर बेसिकली श्रीलंका एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि हमारा जो मेन मकसद है वो कहीं पर जासूसी करना नहीं है, लेकिन एक प्रकार से उनका जो मिशन है उसको फॉलो करना है। तो फिर क्वेश्चन यह है कि भारत इसको लेकर कंसर्न क्यों है? ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो, ये जो ट्रैकिंग वेसल है वो बहुत पावरफुल है। इसका एरियल रीच अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि 750 किलोमीटर तक है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये हम्बनटोटा पोर्ट है यहां पर और 750 किलोमीटर तक की अगर इसकी रेंज होती है, तो भारत के कई सारे जो सदर्न इंडिया में पोर्ट हैं यहां पर, वो इसके रडार पर आ जाएंगे। और इसके लिए यहां पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर जो हमारे इंस्टॉलेशन है, जो सीक्रेट इंस्टॉलेशन है, जो भी हमारा डिफेंस इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर स्नूपिंग की जा सकती है इस शिप के द्वारा। और इसी की वजह से जो भारत है वो इस शिप को लेकर काफी कंसर्न है, क्योंकि ये अपने ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे कई इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है वो यहां पर निगाहें कर सकता है, उसको देख सकता है और एक खतरा हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को ना पता चल जाए। और इसीलिए आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बाकी जी, उन्होंने यहां पर यह बोला था कि वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स की जो भी शिप आ रहा है हम्बनटोटा पोर्ट में, और गवर्नमेंट काफी केयरफुली इन सारे डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रही है भारत के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से, और जो भी हमें नेसेसरी एक्शन लेना है वो हम यहां पर लेंगे। तो ये भारत की तरफ से बोला गया है। चाइना क्या कह रहा है? देखो, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि जितने भी रेलेवेंट पार्टीज हैं, मतलब कि भारत ने जो भी कंसर्न जताया है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, इसको लेकर उनको इस शिप के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। चाइना बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा मेन मकसद है साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज करना इंडियन ओशन के अंदर, हमारा कोई मकसद स्नूपिंग करना नहीं है, ऐसा चाइना कर रहा है। लेकिन आपको तो पता ही है चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और इसीलिए भारत यहां पर कंसर्न है। वैसे अभी रिसेंटली यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी नए जो राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, विक्रमसिंघे, तो उनके द्वारा यहां पर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया गया था कि जो चाइनीज शिप है वो सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए आ रहा है। बट देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जाने से पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हम्बनटोटा पोर्ट आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। देखो, ये श्रीलंका का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर कोलंबो पोर्ट, और ये बेसिकली अगर आप देखोगे मैप में ध्यान से, तो जो साउथ ईस्ट एशिया है
या फिर अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, या फिर नॉर्थ वेस्ट ये वाला जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट हो गया, इन सबको काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करता है, मतलब एक मिडिल पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। और चाइना को अगर यहाँ पर पोर्ट मिल रखा है, क्योंकि हुआ क्या था कि हम्बनटोटा पोर्ट को बेसिकली चाइनीज़ फाइनेंस के मदद से इसको डेवलप किया गया, लेकिन श्रीलंका पैसे वापस नहीं कर पा रही थी, तो 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया था। तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है एक प्रकार से, उसमें फिट बैठता है हम्बनटोटा पोर्ट और इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए। और जो भी वो डोमिनेंस करना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर, उसका जो भी मकसद है, वो यहाँ पर चाइना जो है वो हम्बनटोटा पोर्ट की मदद से कर सकता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए भारत और यूएस ने कई बार कंसर्न जताया है कि इस तरह की जो चीज़ें नेवी कर रही है, चाइना की नेवी कर रही है, वो उनके इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है कि अगर फ्यूचर में मतलब कि कुछ भी हो, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेगा, मतलब दबाव डालना चाहेगा, तो चाइना के लिए एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक पोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर कभी भी कुछ भी करना चाहता है भारत को लेकर, कभी कुछ वॉर हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये पोर्ट काफ़ी काम आ सकता है चाइना के लिए। इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक मायने रखता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी कि जब ये शिप आता है तो भारत की प्रतिक्रिया फिर क्या होगी, क्या नहीं होगा, वो आगे का समय बताएगा। लेकिन ये पूरा वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि ये जो पोर्ट मैंने बताया है, इसको आपको अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? इसको करेक्ट सीक्वेंस बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, हम बेस्ट फीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप इस कोर्स को अवेल कर सकें। ऑलरेडी 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 8 अगस्त जो है ये क्लोजिंग डेट है इसके एडमिशन की, तो जल्द कर सकते हैं आप। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉरी, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।